सो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग चैप्टर का, ठीक है। क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग एंड देयर सराउंडिंग्स, इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हैबिटाट क्या है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, पहले बुक निकालो, उसको सॉल्व करो क्वेश्चन को जो जानते हो, ठीक है। किताब भी पढ़ो, एस चांद है तो उसको पढ़ो, लिविंग साइंस है तो उसको पढ़ो, और कोई एक्स्ट्रा बुक है तो उसको पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आता यहाँ देखो फिर पढ़ो, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, चलो आगे देखो। सो व्हाट इज़ हैबिटाट, हैबिटाट क्या है। सो हैबिटाट इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। सो हैबिटाट एक प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक। इट इज़ बेसिकली द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये जो है पता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स, तो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग हैबिटाट्स में रहते हैं। किसी का हैबिटाट एक्वाटिक है, किसी का हैबिटाट टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक में किसी का हैबिटाट पॉन्ड है, ठीक है, मतलब किसी का हैबिटाट पॉन्ड है, किसी का हैबिटाट लेक है, किसी का स्वैम्स है यानी दलदल है, किसी का ओशन है, किसी का रिवर है। कोई ग्रासलैंड में रहता है, मैदानी इलाके में रहता है, अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो हम, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले। सो किसी का हैबिटाट ग्रासलैंड है, कोई माउंटेन रेंज में रहता है, कोई फॉरेस्ट में रहता है, और कोई कहाँ रहता है, ज़मीन पर रहता है, वही। सो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग हैबिटाट है। उदाहरण के लिए द हैबिटाट ऑफ अ फ्रॉग स्पीसीज, मान लो कोई मेढक का एक प्रजाति है और वो साफ पानी में रहता है, तो साफ पानी में रहना उसका क्या है, हैबिटाट है। साफ पानी उस फ्रॉग का क्या है, उस मेढक का, मेढक का कोई भी प्रजाति है, कोई एक प्रजाति, बहुत सारा प्रजाति होता है, अलग अलग डिजाइन का मेढक होता है, तो कोई एक प्रजाति है जो साफ पानी में रहता है, यानी साफ पानी उसका हैबिटाट है, ठीक। व्हाइल द हैबिटाट ऑफ अ कैमल इज अ डेजर्ट, लेकिन वहीं पे अगर हम ऊँट की बात करें तो ऊँट का हैबिटाट क्या है, डेजर्ट है, यानी रेगिस्तान है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज अ कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, तो कैक्टस जो है किस प्रकार से अडेप्ट रहता है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए डेजर्ट में, यानी टिक पाए डेजर्ट में। सो क्या क्या उसमें गुण होता है वही देखना, मतलब कैसे वो अडेप्टेशन उसमें नेचर ने लाया है, देखो। सो अ कैक्टस इज एबल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट एज इट इज अडेप्टेड टू द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट। तो कैक्टस इसलिए सर्वाइव कर पाता है क्योंकि वो जो है हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो कि डेजर्ट का है, तो उसके अनुरूप वो ढल चुका है। तो डेजर्ट का जो भी गर्म और एकदम ह्यूमिड वाला कंडीशन है, यानी पूरा जो ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, समझते हो ना, ह्यूमिड मतलब हो गया नमी वाला, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो रेगिस्तान का है, तो वो जो कैक्टस है वो ढल चुका है उसके अनुरूप। टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, तो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए द कैक्टस हैज़ द फॉलोइंग एडेप्टेशन, तो नीचे जो एडेप्टेशन दिया है तो वो एडेप्टेशन कैक्टस में होता है जिसके बल पे वो कैक्टस जो है डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। सो पहला नंबर है कि इट हैज़ लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनसाइड द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो जो कैक्टस हम लोग के पास है, तो इसका जो जड़ होता है वो जड़ यानी रूट, जो रूट इसका है वो सॉइल में बहुत अंदर गड़ा रहता है, मिट्टी में बहुत अंदर गड़ा रहता है, जिससे कि वो पानी खींच सके, ठीक है। ये कैक्टस का हम लोग के पास है, पौधा जो है कैक्टस का, ठीक। अच्छा, इट हैज़ लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनसाइड द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका जो जड़ होता है वो बहुत ही ज़मीन के अंदर धंसा हुआ रहता है, जिससे कि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या एडेप्टेशन आता है उसमें, इट्स लीव्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब एक नॉर्मल पेड़ है, उसका पत्ता कुछ इस प्रकार से है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है कि पानी का पत्ता के थ्रू निकल जाना, यही ट्रांसपिरेशन है। तो पानी निकल रहा है। अब नॉर्मल पेड़ है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कि एकदम सूखा पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो अगर कुछ पानी निकल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है वो फिर पानी लेके वो नॉर्मल पेड़ जो मेकअप कर लेगा, क्योंकि यहाँ का तापमान वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन डेजर्ट का तापमान बहुत ज़्यादा है।
अगर प्लांट के बॉडी में पानी का कमी हो गया तो वो मर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसका जो पत्ता होता है कैक्टस प्लांट का वो स्पाइंस की तरह होता है, छोटा छोटा कांटेदार की तरह होता है, ठीक है। यानी उसका जो पत्ता होता है, पत्ता किसका, कैक्टस का पत्ता, वो नुकीला होता है। अब ये रहा पत्ता जिसका इतना एरिया है, और ये रहा कांटा जिसका एरिया इतना है। किससे ज़्यादा पानी निकलेगा, इस पत्ते से कि इससे? इससे ज़्यादा पानी निकलेगा। क्या इससे पानी निकलेगा? इससे पानी नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो बहुत कम, यानी ट्रांसपिरेशन जो होगा वो बहुत कम होगा कैक्टस के केस में, क्योंकि इसका लीफ जो है वो स्पाइंस की तरह है, छोटा छोटा स्पाइंस है, कांटेदार है। कांटेदार है तो लीफ का एरिया ज़्यादा नहीं है, लीफ का एरिया ज़्यादा नहीं है तो उससे पानी ज़्यादा निकलेगा नहीं, पानी ज़्यादा निकलेगा नहीं तो उसके बॉडी में पानी रहेगा, पानी अगर उसके बॉडी में रहेगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा डेजर्ट जैसे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। इट्स स्टेम इज कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर। देखो डेजर्ट में किसी को जिंदा रहना है तो पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। तो एनिमल का भी जो है उसका भी उसी प्रकार का कुछ एडेप्टेशन होता है, ठीक। तो तुम किताब से पढ़ सकते हो कि क्या क्या एडेप्टेशन है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स के बारे में थोड़ा देख रहे हैं, तो कैक्टस के बारे में देख रहे हैं कि उसको क्या करना है, रिटेन करना है। रिटेन मतलब रखे रहना, क्या पानी को वो रखे रहना चाहता है। तो उसका जो स्टेम होता है, यानी उसका जो स्टेम वगैरह होता है, स्टेम, तो स्टेम जो होता है कवर्ड होता है थिक वैक्सी लेयर से, यानी मोटा सा वैक्सी मोम की तरह एक लेयर होता है उसके स्टेम के ऊपर। वो लेयर क्या कराता है कि पानी को रोके रखता है, जिससे कि पानी जो है निकलता नहीं उसके बॉडी से, ठीक है। सो ये हो गया कुछ एडेप्टेशन के बारे में जो कैक्टस में होता है, जिसके बल पे कैक्टस जो है डेजर्ट में रह पाता है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट इज कॉल्ड, ठीक है। डेफिनेशन तुमको पता है हैबिटाट का, यही होता है हैबिटाट। सो प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर, यानी स्पेसिफिक खास गुण जो कि एक प्लांट और एनिमल को किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटाट में रहने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें वो रह सकता है, तो वो खास गुण जो है, ठीक है, क्या कहलाता है, वो हैबिटाट कहलाता है। किनका हैबिटाट? उन प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। सो पहला का हैबिटाट हो जाएगा। दूसरा है द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, ठीक है। सो लैंड पर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटाट होता है उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। द हैबिटाट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटाट को क्या कहते हैं? एक्वाटिक हैबिटाट, ठीक है, एक्वाटिक हैबिटाट, ठीक। डी नंबर, सॉइल वाटर एंड एयर आर डैश फैक्टर्स ऑफ हैबिटाट, ठीक है। फैक्टर बोलो या कंपोनेंट बोलो एक ही चीज़ है। हैबिटाट का 2 कंपोनेंट होता है या 2 फैक्टर होता है, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। सॉइल वाटर और एयर क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर हैं हैबिटाट के। डी हो गया। ई नंबर है स्टिमुलाई के बारे में बताए थे कि जो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स अपने सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है तो उस पर जो रिएक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। सो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। सो स्टिमुलाई का डेफिनेशन हो गया चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम, यानी हम उन चेंजेस को लेकर रिस्पॉन्ड करते हैं, उन चेंजेस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलेट करना नहीं कहते, स्टिमुलेट। अब जैसे देखो कोई आदमी है, ठीक है, उसको किसी से मान लो कुछ लड़ाई वगैरह हुआ, ठीक है, तो उसको भड़काना है, स्टिमुलेट करना है उसको, तो क्या करो? हम लोग कहते हैं ना कि उसको भड़का दो थोड़ा, ठीक है, या लोग बहुत कोई होते हैं जो भड़का देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना? स्टिमुलेट करता है। बहुत लोग क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक। सो इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टिमुलाई, ठीक है। ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। इनमें जो नीचे जो कुछ लिस्ट दिया हुआ है तो इनमें से कौन नॉन लिविंग है, ठीक है। सो प्लाव मतलब होता है फावड़ा, मतलब जो जिससे मिट्टी को जो खोदा जाता है, ठीक है, जो ऐसे चला चला के मिट्टी खोदते हैं, ठीक है। मशरूम, सेविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हायासिंथ, HYACINTH। वाटर हायासिंथ मतलब होता है जल कुंभी, यानी एक पौधा होता है ये, ठीक है। अच्छा, और अर्थवॉर्म, ठीक है। तो इनमें से कौन नॉन लिविंग है? प्लॉ जो है, फावड़ा जिसको कहते हैं, कुदाल या फावड़ा जो बोलो, तो वो जो है नॉन लिविंग है। सीविंग मशीन मतलब होता है सिलाई मशीन।
रेडियो नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है, ठीक है। सो मशरूम जो है लिविंग है, मशरूम प्लांट होता है। वाटर हायासिंथ जो है HYACINTH, ये जलकुंभी, ये पौधा है, ये भी लिविंग है। अर्थवॉर्म भी लिविंग है। सो मशरूम, वाटर हायासिंथ एंड अर्थवॉर्म आर द लिविंग थिंग्स। ऑन द अदर हैंड प्लाव, सीविंग मशीन एंड रेडियो एंड बोट आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग दैट शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। So we have to give an example of a non-living thing which shows two characteristics of living thing. Okay. So car is an example of a non-living thing that shows two characteristics of living thing. So what is living thing? What is the characteristics of living thing? So living things can move. Living things need energy to do their work. Okay. So we have to give an example of non-living thing which shows any two characteristics of living thing. So car is an example of a non-living thing. Car is an example of a non-living thing that shows two characteristics of living thing. A car can move from one place to another. So living thing can also move from one place to another. So car is a non-living thing which can move from one place to another. Also it requires energy just like living thing. So just like living thing, car also requires energy. Just as living things require energy to do their work, so also car requires energy to do his work. Okay. So question number 5 completed. Question number 6, which of the non-living things listed below were once a part of a living thing? ठीक है, तो नीचे जो लिविंग थिंग दिया हुआ है हम लोग को, वो कौन, मतलब देखो नीचे जो भी लिविंग थिंग दिया हुआ है वे आर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग, तो इनमें से कौन सा ऐसा लिविंग थिंग, कौन कौन लिविंग थिंग है जो एक समय लिविंग थिंग का पार्ट था, कौन कौन नॉन लिविंग थिंग एक समय लिविंग थिंग का पार्ट था। जैसे समझो बटर है, मक्खन, तो मक्खन क्या है, मक्खन नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या ये कभी लिविंग थिंग का पार्ट था, क्या लिविंग थिंग का हिस्सा था। तो बटर किससे बनता है, दूध मलाई जो भी है, दूध मलाई किससे मिलता है, गाय भैंस बकरी जो भी है, गाय भैंस बोलेंगे, तो वो क्या लिविंग थिंग। सो बटर जो कि नॉन लिविंग थिंग है, तो ये एक समय वेयर वंस अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग, तो एक समय हिस्सा था लिविंग थिंग का। तो बटर जो कि नॉन लिविंग थिंग है एक समय हिस्सा था लिविंग थिंग का, ठीक है। सो ये नॉन लिविंग थिंग है जो कि एक समय हिस्सा था लिविंग थिंग, जो कि क्या था, काऊ। लेदर यानी चमड़ा किससे मिलता है, जानवर के खाल यानी इससे, स्किन से। सो ये भी जो है एक समय पार्ट था, ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन ये पार्ट था किसका, लिविंग थिंग का। और सही सॉइल है, तो सॉइल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या सॉइल जो कभी लिविंग थिंग का पार्ट था, कभी नहीं। ऊल मतलब होता है ऊन, ऊन किससे मिलता है, जानवर से। सो ऊल जो है, ऊल भी जो है लिविंग थिंग का एक समय पार्ट था। इलेक्ट्रिक बल्ब कभी लिविंग थिंग का पार्ट नहीं रहा, हमेशा नॉन लिविंग। कुकिंग ऑयल तेल जो है, तेल जैसे सरसों का तेल हो गया, सरसों का तेल किससे मिलता है हमको, सरसों का बीज, सरसों का दाना, तो वो किससे मिलता है हमको, सरसों से मिलता है, सरसों का पौधा से मिलता है। सो कुकिंग ऑयल एक समय क्या था, लिविंग थिंग का पार्ट था। नमक हमेशा से नॉन लिविंग। सेब जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, सेब मूव कर सकता है क्या खुद से, नहीं। सो ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक समय ये सेब जो है सेब के पेड़ का हिस्सा था। सो एक समय ये लिविंग थिंग का पार्ट था। रबर जो है लेटेक्स से मिलता है, लेटेक्स गोंद से हमको रबर जो मिलता है, पेड़ का जो होता है ना गोंद, उससे हमको रबर जो है मिलता है लेटेक्स से। सो रबर जो मिल रहा है हमको किससे मिलता है, ये रबर है नॉन लिविंग, लेकिन एक समय ये हिस्सा था किसका, लिविंग थिंग का, ठीक है। और वो लिविंग थिंग क्या था, पेड़, रबर का पेड़, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बचेगा और चैप्टर जो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स का जो है हम लोग को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर डैट दे रिक्वायर फूड, उन्हें फूड चाहिए। दे रेस्पायर एंड एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, तो वो जो है रेस्पिरेशन करते हैं, यानी उनका जो भोजन जो है टूटता है और बॉडी में यूज़ होता है, उससे एनर्जी मिलता है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसे ही रेस्पिरेशन करते हैं, इसे ही। और एक्सक्रीशन वो करते हैं वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी वो स्टिमुलाई से रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई यानी होता है चेंज, सराउंडिंग को लेकर, सराउंडिंग में जो भी चेंज आता है उसे स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। सो वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, यानी जो भी उनको आसपास सराउंडिंग में जो चेंज है तो उनको अगर स्टिमुलेट करता है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, हरकत करते हैं। जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसको लेके वो रिस्पॉन्ड करते हैं।
दे रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर, सो वो रिप्रोडक्शन करते हैं जिससे कि उनका नंबर जो है स्पीसीज़ का बना रहे, ठीक है, तो उनका जो स्पीसीज़ है जनरेशन जो है वो सर्वाइव कर सकें आगे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, मछली भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऊँट भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी लोकोमोशन तो होता है, ठीक है। दे ग्रो एंड डाई, वे आगे बढ़ते हैं यानी उनका बॉडी ग्रो करता है और वो मर जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग के केस में भी होता है, हमारा बॉडी ग्रो करता है फिर हमारा बॉडी जो है डिके कर जाता है, ठीक है। एक सर्टेन एज आने के बाद एक पर्टिकुलर एज पे जो कि होता है हमारा 80 85 या जो बोलो 75 प्लस 80 प्लस जो भी है, तो बॉडी जो है डिके होने लगता है और डाई कर जाता है, मर जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 बचा है अब, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड। तो जो ग्रासलैंड है यानी मैदानी इलाका है जहाँ पे पेड़ वगैरह कम होता है या फिर छिपने का जगह कम होता है, तो वहाँ पे स्पीड क्यों जरूरी है, कहता है ना स्पीड इज लाइफ, वाई स्पीड इज लाइफ, ये यहाँ पता चलेगा हम लोग को। फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर, ठीक है, तो जानवरों के लिए जो वहाँ रहते हैं। हिंट, एक हिंट दिया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। सो ग्रासलैंड हैबिटेट में बहुत ही कम पेड़ वगैरह होता है और बहुत ही कम छुपने का जगह होता है, ठीक है, जानवरों के लिए। तो देखो इन ग्रासलैंड्स मेनली ग्रासेस आर फाउंड, तो ग्रासलैंड एरिया में अधिकतर घास पाया जाता है, ठीक है। ऐसे देखते हो गए जब चीता या फिर शेर जो है बाघ वगैरह जब रगेतता है हिरन को, तो देखते हो घास के बीच से गुजर रहा है, उधर से गुजर रहा है, इधर से गुजर रहा है। सो इन ग्रासलैंड्स मेनली ग्रासेस आर फाउंड, ट्रीज आर वेरी फ्यू इन नंबर, पेड़ जो होते हैं बहुत कम होते हैं। प्रेडेटर्स, क्या होता है, प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी, प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार यानी जो भोजन बनने वाला है, प्रीडेटर मतलब शिकारी, प्रीडेटर मतलब शिकारी, यानी प्रे जो है प्रीडेटर का भोजन बनता है, शिकार जो है शिकारी का भोजन बनता है। यानी लायन क्या हो गया हमारा, प्रीडेटर यानी जो मार डालेगा, प्रे कौन है हमारा, डियर, हिरन, हिरन हो गया प्रे, लायन हो गया प्रेडेटर। सो लायन प्रेडेटर, डियर जो है प्रे, डियर हमारा शिकार है, लायन हमारा शिकारी है, ठीक है। तो देखो कहाँ थे हम लोग, प्रेडेटर सच एज लायन टाइगर एटसेट्रा, तो जो शिकारी होते हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, दैट फीड अपॉन अदर एनिमल, जो कि दूसरे जानवरों पे आश्रित हैं, फीड मतलब उन्हें खाते हैं, आर कॉमनली फाउंड इन दीज रीजन, तो अधिकतर यही जो है शेर बाघ यही सब जो है इस एरिया में पाए जाते हैं, किस एरिया में, ग्रासलैंड में। इट इज़ वेरी इजी फॉर दीज प्रेडेटर्स टू लोकेट देयर प्रे इन द ग्रास, तो इन ये जो प्रेडेटर्स हैं लायन बाघ ये सब जो हैं, लायन टाइगर, इनके लिए बहुत आसान होता है घास में छुपे हुए डियर को पहचान लेना, ठीक है। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय, प्रे इन द ग्रास, प्रे मतलब वही शिकार को ढूंढ लेते हैं। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे इंक्रीज देयर स्पीड, कौन, अब बचने के लिए प्रे जो है अपना स्पीड जो है बढ़ा देता है, ठीक है, और अगर उस पर अपना स्पीड बढ़ाएगा तो इसको भी अपना स्पीड बढ़ाना होगा, किसको, प्रेडेटर को भी, क्योंकि प्रे अपना स्पीड अगर बढ़ा दिया है स्पीड, तो प्रेडेटर को भी अपना स्पीड बढ़ाना होगा। तो हम देख रहे हैं स्पीड जो है बहुत ही ज़रूरी होता है इस एरिया में, क्योंकि अगर लायन अपना स्पीड नहीं बढ़ाया, डियर को छोड़ दिया भाग रहा है, चलो ठीक है, तो डियर निकल जाएगा, आँख से ओझल हो जाएगा, घास में ऐसा जगह छुप जाएगा जहाँ से दिख भी नहीं पाएगा। और अगर हिरन अपना स्पीड नहीं भगाया, बोलता अरे ठीक है शेर है आएगा, ठीक है, तो वो मारा जाएगा, ठीक है। सो स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन ग्रासलैंड एरियाज। द इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द एनिमल हेल्प्स द वीकर एनिमल टू एस्केप देयर प्रेडेटर, ठीक है, तो जो उनका स्पीड है डियर का जो तो वो जो है उनको मदद करता है। वीकर एनिमल्स है ना ये लोग, जो हिरन है ये कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर होते हैं किस मामले में, कमज़ोर होते हैं लड़ने के मामले में, क्या है ये कमज़ोर है, लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है, ठीक है। एनिमल्स टू एस्केप देयर प्रेडेटर, ठीक है।
अब कमज़ोर होने का मतलब यहाँ समझो, अब 2 हिरन है तो हो सकता है एक हिरन ताकतवर है, दूसरा हिरन से लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ताकतवर हो गया, लेकिन यही हिरन मतलब कमज़ोर और ताकतवर का बात कब होता है, जब सामने बराबर का बात हो, ठीक है। तो शेर और हिरन का तो कोई तुलना है नहीं, शेर तो स्वाभाविक है दबा देगा, उसको ख़त्म कर देगा, मार डालेगा, ठीक है। तो इस मामले में जो है ये कमज़ोर होते हैं, क्योंकि लायन जो है वो क्या करेगा, उसको मार डालेगा। देयर बाय प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल, तो अपना सर्वाइवल का चांस बना लेते हैं अपना स्पीड बढ़ा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 साइंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे 10वें चैप्टर की ओर, जो है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट, ठीक है। मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी देख रहे हो कि हम बोल रहे हैं तो मेरा जो लिप है, ये जो होंठ है, ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो यही क्या है, मोशन में है, ठीक है। अभी हाथ ऐसे किए, मोशन में है, ठीक है। तुम अभी ऐसे हाथ ऐसे खुजलाए होगे माथा, मोशन, तो मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो।